हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ए प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े एमसीक्यू। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये पहला सेट है। आने वाले वीडियो सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है प्रोफेसर ए प्लस नाम से। लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इसके अलावा आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सभी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, ये कथन सत्य है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, ये कथन भी सत्य है। पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा 3 तरह के न्यायों का उल्लेख भी है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय। भारतीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसके स्थान पर हमने यूज़ किया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शब्द अडॉप्ट किए गए हैं अमेरिकी संविधान से, जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ यूएसए। उसी से हमने ये शब्द लिया है हम भारत के लोग। इन शब्दों को हमने अडॉप्ट किया है। भारतीय शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ये कथन एकदम सत्य है। प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, ये कथन भी सत्य है। उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों कथन सत्य हैं। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में गलत है? गलत कथन हमको बताना है। ऑप्शन ए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ये कथन सत्य है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। मद्रास में बम्बई के गवर्नर बंगाल गवर्नर के अधीन हो गए, ये कथन भी सत्य है। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल, ये कथन भी सत्य है। इससे द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, नहीं, इससे द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? 5वां सवाल है अपना। माउंटबेटन योजना, इसे पेश किया गया था 3 जून 1947 को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ये कथन भी सत्य है। ये ऑप्शन सत्य है क्योंकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। असंगत युग्म बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया है संसदीय शासन को, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनवाद। साथ ही साथ मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है। 8वां सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? इसका सही आंसर है अनुसूची संख्या 10। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल because the more we know, the more we grow. Thank you.